जरा सोचिए, अगर कोई देश ऐसा सिस्टम बना ले जो आने वाले हर रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दे, जो दुश्मन के हजारों हमलों को एक क्लिक में बेअसर कर दे, तो क्या युद्ध का संतुलन हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगा? यही वो पल था जब पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका, जो अब तक खुद को मिलिट्री टेक्नोलॉजी का राजा समझता था, अब हैरान है क्योंकि इस बार मैदान में उतरा है एक छोटा लेकिन दिमाग से अजेय देश इजराइल। मध्य पूर्व के उस अस्थिर क्षेत्र में जहां हर दिशा से खतरे हैं, इजराइल ने विज्ञान, तकनीक और रणनीति का संगम बनाकर आयरन डोम तैयार किया, एक ऐसा डिफेंस शील्ड जो हर मौसम में सक्रिय रहकर आने वाली मिसाइलों को सेकंडों में हवा में नष्ट कर देता है। पर सवाल है, इतना छोटा देश इतनी उन्नत तकनीक तक कैसे पहुंचा? कहानी शुरू होती है 1948 से, जब आजादी के बाद उनके पास बस पुराने हथियार थे। हर युद्ध ने उन्हें सिखाया कि असली सुरक्षा तकनीकी बढ़त में है। 1956 के सुएज संकट में उन्होंने पहली बार हवाई ताकत दिखाई और 1967 के 6 डे वॉर में मिराज 3 जेट्स ने इजराइल को हवा में अजेय बना दिया। लेकिन 1973 का याम किपुर वॉर सब बदल गया। अरब देशों के पास अब सोवियत यूनियन के बने आरपीजीज और एंटी टैंक मिसाइलें थीं। जमीन पर इजरायली टैंकों को भारी नुकसान हुआ और तब उन्हें समझ आया कि आने वाले समय का युद्ध सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं जीता जाएगा, बल्कि तकनीक से। 1990 के दशक में खतरा नया था। अब लड़ाई टैंकों की नहीं, रॉकेट्स और मिसाइलों की थी। हिजबुल्लाह और हमह जैसे संगठनों ने लेबनान और गाढ़ा से सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों रॉकेट इजराइल पर दागे। छोटे शहरों में लोग हफ्तों बंकरों में रहने लगे। इस लगातार खतरे ने इजराइल के वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि वे कुछ ऐसा बनाएं जो हर रॉकेट को उसके उड़ने के दौरान ही रोक दे। साल था 2004 और उस वक्त ब्रिगेडियर जनरल डैनियल गोल्ड ने एक असंभव सा सपना देखा। एक ऐसी रक्षा प्रणाली जो आसमान में आने वाले रॉकेट को पहचान कर उसे सेकंडों में खत्म कर दे। कई अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों ने इस प्रोजेक्ट को मूर्खतापूर्ण बताया, कहा कि इतनी तेज और सटीक इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी संभव नहीं। लेकिन डैनियल गोल्ड नहीं रुके। उन्होंने बजट, राजनीति और विरोध के बावजूद इस मिशन को जिंदा रखा। 2006 में जब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 4000 रॉकेट दागे और लाखों नागरिकों को शेल्टर में जाना पड़ा, तब सरकार ने महसूस किया अब वक्त खत्म हो गया है। फरवरी 2007 में रक्षा मंत्री अमीर पेरेथ ने आदेश दिया इस सिस्टम को तुरंत बनाया जाए और इस तरह जन्म हुआ आयरन डोम का। इसे बनाया गया राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने। लागत लगभग जो भी ही फरवरी 2007 में रक्षा मंत्री है, इस सिस्टम $210 मिलियन और उद्देश्य सिर्फ एक हर आने वाले रॉकेट को हवा में उड़ाना। साल 2011 में जब यह सिस्टम ऑपरेशनल हुआ तो दुनिया ने देखा कि तकनीक किस तरह रक्षा को नए युग में ले जा सकती है। जैसे ही कोई रॉकेट लॉन्च होता है, आयरन डोम का ELM 2084 रेडार उसे तुरंत पकड़ लेता है। इसकी बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट यानी सिस्टम का दिमाग पल भर में तय करती है कि वह रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरेगा या नहीं। अगर हाँ, तो सिर्फ कुछ सेकंड में लॉन्च होती है तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल। ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं, इसमें लगे हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और 4 गाइडेंस फिन्स जो इसे उड़ान के दौरान ही दिशा बदलने की क्षमता देते हैं। यानी अगर दुश्मन की मिसाइल रास्ता बदल भी ले, तामीर उसे आसमान में ही ढेर कर देता है। यही वजह है कि आयरन डोम की सफलता दर 90% से भी अधिक है। इजराइल के हर बड़े शहर के ऊपर तैनात यह सिस्टम हर समय गश्त पर होता है। हर बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर होते हैं, जिनमें हर एक में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें भरी होती हैं और हर बैटरी लगभग 58 वर्ग मील के क्षेत्र की सुरक्षा कर सकती है। एक पल के लिए सोचिए, एक साथ 100 रॉकेट दागे जाएं और यह सिस्टम सबको अलग अलग ट्रैक करके सिर्फ उन्हीं को गिराए जो वाकई किसी शहर या आबादी की तरफ बढ़ रहे हों। यही है वो स्मार्टनेस जो इसे बाकी सभी डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 7 अक्टूबर 2023 जब हमर ने गाढ़ा से हजारों रॉकेट एक साथ दागे तो आयरन डोम ने जबरदस्त काम किया, लेकिन इतने विशाल हमले में कुछ रॉकेट उसकी सुरक्षा कवच को पार कर गए। लगभग 1300 इजरायली नागरिकों की मौत हुई और देश युद्ध में उतर गया। मगर इसी लड़ाई के दौरान इजराइल ने अपना गुप्त हथियार पहली बार मैदान में उतारा, आयरन बीम।
यानी लेटर डिफेंस सिस्टम। असल में लेयर टेक्नोलॉजी पर इजराइल ने काम 1970 के दशक से ही शुरू कर दिया था, जब दुनिया अभी भी पारंपरिक मिसाइलों पर निर्भर थी। इजराइल और उसके प्रमुख वैज्ञानिक इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल कंपनियों के साथ ऐसे हथियार बना रहे थे जो सिर्फ प्रकाश की किरणों से दुश्मन के रॉकेट को भस्म कर दें। 1976 में उन्होंने पहली बार 10 किलोवाट की गैस डायनामिक बनाने का गाय 10 किलोवाट की गैस डायनामिक का करता है और बात करते हुए 1976 लेजर टेस्ट की जो रॉकेट को हवा में काट सकती थी। वक्त के साथ इन प्रयोगों ने आकार लिया और साल 2014 में राफेल ने आधिकारिक रूप से पेश किया आयरन बीम, जिसे हिब्रू में कैरन बार्जल या लाइट शील्ड कहा जाता है। यह वो सिस्टम है जिसने दुनिया को दिखाया कि भविष्य के युद्ध अब मिसाइलों से नहीं बल्कि एनर्जी बीम से लड़े जाएंगे। आयरन बीम बहुत तेज है। रडार किसी इनकमिंग रॉकेट, मोटर, ड्रोन को पकड़ते ही ट्रैक लॉक होता है और 4 सेकंड में हाई एनर्जी लेजर से लक्ष्य को गर्म, पिघल या विस्फोट करवा देता है। रेंज 7 किमी और प्रति शॉट लागत करीब $2, जबकि आयरन डोम की तामीर मिसाइल की एक इंटरसेप्शन लागत $1 लाख से अधिक है। इसलिए विशेषज्ञ इसे युद्ध को सस्ता और तेज बनाने वाला कहते हैं। इस प्लेज लाइक आयरन बीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई मलबा नहीं गिरता। जब मिसाइल इंटरसेप्टर से गिरती है तो उसके टुकड़े जमीन पर गिरते हैं, लेकिन लेजर दुश्मन के रॉकेट को हवा में वाष्पित कर देता है, पूरी तरह सुरक्षित इंटरसेप्शन। 2016 तक आयरन बीम की लेजर पावर दर्जनों किलोवाट थी और 2020 में यह 4 सेकंड में लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम हो गया। अब राफेल ने इसे 100 किलोवाट तक बढ़ाया है, जिससे कुछ सेंटीमीटर तक सटीक हीट फोकस संभव है। 2022 में इसके सफल परीक्षण में इसने UAVs, मोटर्स और एंटी टैंक रॉकेट्स को हवा में नष्ट किया। उसी साल इसका नेवल वर्जन भी पेश हुआ, जिसे जल्द सार क्लास कॉर्वेट्स पर तैनात किया जाएगा, ताकि समुद्री खतरों जैसे ड्रोन स्वॉर्म्स और एंटी शिप मिसाइल से रक्षा की जा सके। लेकिन असली चुनौती है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फाटा, जो माच 13-15 की रफ्तार से उड़ती है, यानी 1 सेकंड में करीब 5 किमी। यह बीच उड़ान में दिशा बदल सकती है और पारंपरिक डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए बनी है। अगर ईरान के दावे सही हुए तो यह सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगी। अगर आपको इस वीडियो ने चौंकाया तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि लेजर डिफेंस आने वाली सदी का सबसे बड़ा युद्ध हथियार होगा? और हाँ, स्क्रीन पर दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे वो गुप्त हथियार जिससे आने वाला युद्ध सिर्फ सेकंडों का खेल बन जाएगा। देखते रहिए, ये तो बस शुरुआत है।